खैरे साहब, कल बाला साहब थोड़ा आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने शहर के नामांतर को विरोध किया है, तो ऐसे में महाअघाड़ी संभव है क्या? मैं कहूँगा कि बाला साहब थोड़ा ये कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संभाजीनगर का नामांतर जो हुआ है वो 8 मई 1988 में माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने मराठवाड़ा संस्कृति मंडल के मैदान पे डिक्लेयर किया, और जब से हम बोलते हैं, मैं कहूँगा कि जैसा अपना सरकार था शिवशाही सरकार, उसमें मैं भी पालक मंत्री था, तो मैंने उस समय यहाँ अपने यहीं कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ही थर्ड पास होकर उस समय नाम बदली हो गया। ठीक है, अभी हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में गया, थोड़ा पेंडिंग रहती है, लेकिन फिर भी अभी माननीय उद्धव जी ने सब कागज कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई मंगवाई, और डिवीजन कमिश्नर के कार्यालय से पूरे कागज, मतलब उसको जाकर भी कम से कम 7-8 महीने हो गए। लॉकडाउन में ये पूरी प्रक्रिया हुई नहीं, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरे होते आ रही है, और हो सकता है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे ये कभी भी करें। तो सर शहर में राष्ट्रवादी के नेता सुप्रिया सुले ने तो पहले ही बोल दिया था कि जल्दी करो, संभाजीनगर का नाम जल्दी करो करके उन्होंने बोला। मैं और एक कहूँगा कि उन्होंने बाला साहब थोरात ने कहा, लेकिन बाला साहब थोरात का वो उनका व्यक्तिगत मत है, महाअघाड़ी का मत नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में मैं कहूँगा कि माननीय उद्धव जी का मतलब जो उद्धव जी ने जो बोला उनको मानना पड़ेगा। सर शहर में ऐसे बोर्ड लगे हैं, एक तरफ लव औरंगाबाद, एक तरफ लव सुपर संभाजीनगर, हाँ, तो इसमें शांतता भंग नहीं होगी शहर की? नहीं, जब मैं हूँ शांतता कभी भी बिगड़ी नहीं। मैं 1990 में जब पहला हिंदू एमएलए होने के बाद में भी ये शहर में उस दिन से यमाय माने तक एक कभी भी कुछ एक दंगा फसाद नहीं होने दिया। मैंने सबको कंट्रोल में रखा, और सबको भाईचारे से सब लोग काम करने लगे। एमएम आने के बाद में इम्तियाज जलील साहब जब एमएलए थे उस समय कुरकुर चालू हो गए, लेकिन बाद में वो ये बनने के बाद में दंगे फसाद चालू हो गए। उनका तो काम ही वही है ना, उनका भी विरोध है, उनका तो विरोध है ही, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि बीजेपी, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस भी हमारे साथ में। संभाजी महाराज को कौन विरोध करेगा? जो संभाजी महाराज को विरोध करेगा वो आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है वो संभाजी महाराज को मानने वाली है। बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था, क्यों किया था? ये दुष्ट औरंगजेब ने माननीय जबकि अपने संभाजी महाराज उनको कैद कर दिया था, कहा अपने इसमें नहीं सोनेरी महल में उनको कैद किया 4 महीने। आखिरी के दिन उनके संभाजी महाराज के अपने यहीं घुसे। संभाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। लोकसभा में मैंने कई बार भाषण किया, और लोकसभा में भाषण करने के बाद में बताया, माननीय अटल जी, मोदी जी, बाद में कांग्रेस के गवर्नमेंट भी, मैंने भी वहाँ उनको बोला था ये नाम आपको। एक टेक्निकल मुद्दा ऐसा है, टेक्निकल मुद्दा ऐसा है कि औरंगाबाद 2 है, एक बिहार में, एक यहाँ। मेरे लेटर, हमारे जो सुशील कुमार जी है बीजेपी की एमपी, पहले वो जेडीयू पे थे, तो उनके पास जाते हैं, और उनके लेटर मेरे पास आते थे। इवन बीएसएनएल के, एमटीएनएल के लेटर्स भी हमारे पास अल्टी पल्टी आते थे। कई बार मैंने उनको अच्छा बताया, और उन्होंने भी लोकसभा में ये बोला था कि मेरा औरंगाबाद रखिए, लेकिन वहाँ अगर हिस्ट्री है संभाजी महाराज की तो वहाँ का नाम आप बदल दीजिए, क्योंकि 2 औरंगाबाद जिले नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। ये उसमें टेक्निकल मुद्दा है। सर ये औरंगाबाद शहर के जो पानी की पाइपलाइन है, रास्ते के काम जो उद्घाटन हुए हैं, तो इसका श्रेय जो है भाजपा भी ले रही है, एमआईएम भी ले रही है, शिवसेना भी ले रही है। किया क्या उन्होंने? भाजपा ने क्या किया? फिर प्रस्ताव बनाया था, बाकी तो कुछ किया नहीं, मंजूरी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। मंजूरी तो उनके परेड में है ना, सावे साहब जो नहीं, वो मंजूरी नहीं हुई, क्योंकि सरकार में कभी मंजूरी होती है, कभी कुछ होते, लेकिन अभी ये कार्यान्वयन हो गई, ये माननीय उद्धव जी के।
तो एमआईएम के खासदार तो ये दावा कर रहे हैं हमने लाए पानी की पाइपलाइन। एमआईएम के खासदार को कुछ वैल्यू नहीं है और उनको कुछ मालूम भी नहीं है क्या करने का, कैसा करने का, कुछ मालूम नहीं है। उनको कोई तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उनको? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको कुछ एक्सपीरियंस न होने के कारण से उनको मंत्रालय भी, उनको अभी तो हवा आ गई, बिहार गए, अभी यूपी जा रहा है, गुजरात भी गए आज जाओ बोलो, उधर ही रहो, इधर आओ भी मत। गुजरात गए। हाँ, उनको जाओ बोल रहा उधर ही, क्योंकि उधर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए सब जातिवाद बढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो सर ये आगामी जो महापालिका निवडणूक है, कांग्रेस बोर्ड 100 बढ़ पर लड़ेंगे, फिर आप कैसा जीत पाएंगे महापालिका? फिर क्यों नहीं, हमारा तो वोट है, हमारा भाले किला है। 100 बढ़ पे जीतेंगे? नहीं, ये गाँव जो अकेले है के दम पर वो कुछ हमारे नाम का नहीं है, माननीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का है ये, और उनके नाम पे तो वोटिंग होती है। हम कौन है? और इसके लिए उनका नाम है, उनके अधिकार से लोग वोटिंग करते हैं। सर हमको माहिती ये भी मिली है कि आप जो है जो कद्दावर चेहरे हैं मुस्लिम के, ताकतवर चेहरे हैं, उनको शिवसेना में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अभी आया था एक बच्चा, बोला था मुझे मालूम है, वो बोले मुझे शिवसेना में आने का। मतलब बेटा हमारा रब्बानी है ना, रब्बानी हमारा एक काम देखता है, वहाँ काम देखता है, उनको जाके मिलो, और हो सकता तो उनको जाके उनको लेके आ जाओ, बातचीत कर लें। तो इसमें क्या आजी माजी नगर सेवक भी है कि आपके संपर्क में? है मेरे, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि आप कांग्रेस में रहिए, आप राष्ट्रवादी में रहिए, क्योंकि अभी अच्छे दिन आ गए महाविकास आघाड़ी के, उसमें आपको चांस अच्छा मिलेगा और ये मन समाप्त हो जाएगा। तो ये महाआघाड़ी होने के बाद समाप्त होगा क्या खुद के बलबूते पर? नहीं, महाआघाड़ी होने के बाद तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो दोस्त है कांग्रेस के नगर सेवक, राष्ट्रवादी के नगर सेवक, हमारे साथ में कई बार काम किया उन्होंने। उनके विचारों के तहत बोलना नहीं है, दुकानदारी बंद हो गई ना ये सब एमआईएम की छोकरे आने के बाद में, और कितने लफड़े कर दो। तो सर एमआईएम भी अच्छा जोर लगा रही शहर में? नहीं, वो जान दो, तैयारी एमआईएम सिर्फ मुस्लिम वोट खींचने के लिए देख रहा, बाकी कुछ नहीं। इससे पहले तो 25 कारपोरेटर आए ना उनकी चुन के, अभी कितने कम हो गए आप बताइए? कितने तो भी कम हो गए ना। मैं कहूँगा कि एमआईएम अभी अपने यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि एमआईएम आगे नहीं आएगी। जो हमारे पुराने दोस्त हैं कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, राष्ट्रवादी के कॉर्पोरेटर, ये अभी आ गए। थैंक यू।